तो राजस्थान जीके की सीरीज में इससे पहले के वीडियो में हमने राजस्थान के वेशभूषा और खान पान से संबंधित जो जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको डिस्कस किया है। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थानी रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 100% क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, पूरा जरूर देखिएगा। इसमें से जो भी नोट्स बनते हैं वो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डेस्कटॉप, हमारे जो वीडियो के नीचे जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाओं के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट आता है आपके 16 संस्कार। तो देखिए, मनुष्य शरीर को स्वस्थ, दीर्घायु एवं मन को शुद्ध करने के लिए हिंदू धर्म में गर्भदान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 प्रकार के संस्कार माने गए हैं, जो निम्न प्रकार है। यानी कुल मिला के आपके जो है 16 संस्कार जो है आपके अंतिम संस्कार तक जो है व्यक्ति के जीवन के अंदर किए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपके गर्भाधान। यह हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। नवविवाहित स्त्री के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर परिवार की ओर से उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जब भी नवविवाहित स्त्री होती है, जब वो गर्भवती होती है, तो उसकी जानकारी जब मिलती है तो उसके परिवार वाले उसका उत्सव का जो है आयोजन करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में इस प्रथा को बहादुरात प्रथा के नाम से जानते हैं। किस प्रथा के नाम से जानते हैं इसे? बहादुरात प्रथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप पंचवन। गर्भाधारण, ठीक है। गर्भधारण के बाद गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने हेतु तीसरे या चौथे माह में देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति एवं गर्भ की सुरक्षा की याचना करना पुंसवन कहलाता है। इस दिन गर्भवती स्त्री को उपवास करना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीमंतोन्नयन। यह संस्कार गर्भधारण के बाद 6 से 8वें मास तक गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके जात कर्म। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार जात कर्म संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपके नामकरण, ठीक है। तो ये सब आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में। यह संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात नामकरण के लिए जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन किया जाता है। इसमें शिशु का किसी ज्योतिषी से नाम निकलवाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके निष्क्रमण। शिशु के जन्म के चौथे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकलकर, ठीक है, बाहर निकलकर सूर्य एवं चंद्र दर्शन कराना निष्क्रमण कहलाता है। फिर आता है आपके अन्नप्राशन। शिशु के जन्म के बाद 6ठे मास में बच्चे को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को अन्नप्राशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन कहते हैं। उसके बाद आता है आपके चूड़ाक्रम या मुंडन। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाने पर किया जाने वाला संस्कार चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार कहलाता है। इसके बाद आगे आता है आपके कर्णवेद। शिशु के कान बींदने की प्रक्रिया को कर्णवेद कहते हैं। उसके बाद आता है आपके विद्यारंभ। बच्चे को अक्षर ज्ञान हेतु 5वें वर्ष में विद्यालय भेजने की प्रक्रिया, ठीक है, विद्यालय भेजने की प्रक्रिया अथवा गुरु के पास बैठाकर अक्षर ज्ञान करने हेतु किया जाने वाला संस्कार विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उसके बाद आता है उपनयन। इस संस्कार को यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। बालक गुरु के पास जाता है तो गुरु उसका उपनयन संस्कार करता है। प्राचीन काल में शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों, कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों को उपनयन का अधिकार था। शादी से पहले यज्ञोपवीत 3 धागों की होती हैं, परंतु शादी होने के बाद 6 धागों की जनेऊ पहनी जाती है। तो ये आपके उपनयन के अंतर्गत आता है। अब आता है वेद आरंभ, ठीक है, वेद का आरंभ। गुरु के पास जाकर वेदों का पठन पाठन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार वेदारंभ कहलाता है। उसके बाद आता है आपके केशांत या गोदान। प्रायः बालक के 16 वर्ष की आयु के होने पर किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रवेश करने पर दाढ़ी और मूछ को पहली बार कटाया जाता है, वो केशांत या गोदान के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपके क्षमावर्तन। इस संस्कार को दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं।
यह गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर शिष्य का घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार क्षमावर्तन संस्कार कहलाता है। उसके बाद आता है आपके विवाह। ब्रह्मचारी व्यक्ति के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर यह संस्कार किया जाता है। कौन सा? विवाह संस्कार। उसके बाद आता है अंतिम संस्कार, जो कि लास्ट होता है 16वां। यह संस्कार मनुष्य की मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार भी अंतिम संस्कार कहलाता है। तो ये कुछ जो है मनुष्य के जीवन से संबंधित जो संस्कार थे वो हमने डिस्कस किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है राजस्थान के विवाह संबंधित रीति रिवाज कौन कौन से हैं, जिनको विवाह के दौरान जो है इनका पालन किया जाता है। पहला देखिए, बरी पड़ला। यह पक्ष विवाह के अवसर पर वधु के लिए बरी, गहने आदि आवश्यक सामान लाता है, जिसे बरी पड़ला कहते हैं। फिर आता है मोड़ बांधना। विवाह के दिन वर व वधु के सिर पर सेहरा बांधा जाता है, जिसे मोड़ बांधना कहा जाता है। टीका देखिए, दोनों पक्षों के बीच विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता की ओर से लड़के के तिलक लगाकर दी जाने वाली भेंट को टीका कहा जाता है। फिर आता है आपके गुड़लो। विवाह में लड़की की विदाई पर किया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? गुड़लो। फिर आता है रीत। दोनों पक्षों के बीच विवाह निश्चित होने पर लड़के की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले विशेष उपहार रीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीत। फिर आता है सामेला। इसे मधुपर्क भी कहते हैं। जब वर पक्ष बारात लेकर वधु के घर जाता है तो वधु पक्ष द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत किया जाता है, जिसे सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सामेला कहा जाता है। आगे आता है आपके पावड़ा गीत। ससुराल में जमाई के आगमन पर किया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? गाया जाने वाला गीत पावड़ा गीत कहलाता है। इसका एग्जाम के क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझना है साथियों आपको। फिर आता है बिंदोली या बंदोली। विवाह के एक दिन पहले वर या वधु गाजे बाजे के साथ मोहल्ले में घुमाया जाता है, जिसे बिंदोली कहते हैं। आगे आता है सगाई। विवाह के लिए लड़की या लड़के को रुकना सगाई कहलाता है। ठीक है। बयानो। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत मांगलिक गीत क्या कहलाता है? बयानो। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इसको। फिर आता है लग्न पत्रिका। इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। सगाई तय होने के पश्चात वधु पक्ष वाले पंडित से विवाह का कार्यक्रम लिखवाकर वर पक्ष को भेजते हैं, जिसे लग्न पत्रिका कहते हैं। उसके बाद आता है इकताई। वर एवं वधु के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी पहले मुहूर्त से नाप लेता है, जिसे इकताई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इकताई कहते हैं। अब आता है मुगधना। विनय की स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए लकड़ियां लाई जाती हैं, जिन्हें मुगधना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगधना कहा जाता है। बान बैठाना। विवाह के कुछ दिन पूर्व लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद वर व वधु के कांकण डोरा बांधकर बैठाना बान बैठाना कहलाता है। बडोलिया। दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला बडोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बडोलिया। रात्रि जगह, जिसको आप रात्रि जागरण भी कहते हैं। वर के घर बारात जाने की पूर्व रात्रि एवं वधु के घर विवाह के पूर्व रात्रि को मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं एवं रात्रि जागरण रखा जाता है। इसे ही रति जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रति जगह कहा जाता है। छोल। दुल्हन की झोली भरने की रीत छोल कहलाती है। क्या कहलाती है? छोल। 32 नूतना। वर वधु की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण भेजकर हर संभव सहयोग की कामना करती हैं, जिसे 32 या भात नूतना कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, 32 या भात नूतना किसे कहा जाता है। अब आता है मायरा। लड़के या लड़की के विवाह पर माता अपने पीहर वालों को न्योता भेजती है, 32 या भात नूतना कहलाता है। तब उसे आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ देते हैं, वो मायरा या भात कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मायरा या भात कहलाता है। अब आता है आपके तोरण। जब वर वधु के घर पर प्रथम बार पहुंचता है, तब वह दरवाजे पर बंदे तोरण को छड़ी से 7 बार छूता है। कितनी बार छूता है साथियों? 7 बार छूता है। उसके बाद आता है जानौंटन। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है जानौंटन। ठीक है। उसके बाद आता है आपके छेड़ा छेड़ी।
क्या है? छेड़ाछेड़ी। विवाह के अवसर पर हथलेवा के लिए लगाई जाने वाली गांठ जो होती है वो आपके कहलाती हैं, ठीक है, वो आपके जो है छेड़ाछेड़ी कहलाती हैं। उसके बाद आता है पापी ग्रहण, इसे हथलेवा भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले जाए कि पाणी ग्रहण किसे कहा जाता है, तो आप ये जो है इस प्रकार का पॉइंट वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चौरी में बैठने के बाद वर वधु को मामा के द्वारा हाथों में मेहंदी रखकर हाथ जोड़े जाते हैं, इसे हथलेवा जोड़ना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हथलेवा जोड़ना भी कहा जाता है। क्या इन सभी रीति रिवाजों से आप पहले जो है अवगत थे? अगर नहीं थे तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा साथियों। इसके बाद आता है आपके कन्यावल। कौन सा संस्कार आता है साथियों? कन्यावल संस्कार आता है। तो देखिए, विवाह के दिन वधु के माता पिता, भाई बहन आदि उपवास रखते हैं तथा कन्यादान के पश्चात वे उपवास खोलते हैं, इसे कन्यावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कन्यावल कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कन्यावल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं साथियों। तो साथियों, यह था आज राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित फर्स्ट पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आज के नोट्स के पॉइंट कैसे लगे हैं। आगे के जो भी रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित जो नोट्स हैं वो सेकेंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। धन्यवाद।